जेई मेंस के इस क्वेश्चन में तीन वेक्टर ए, बी और सी गिवन है, और इन तीनों वेक्टर से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर भी कोलिनियर नहीं है। तीनों वेक्टर क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है। तो हमें सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो चलिए जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि हमें ए बी सी, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, साइड के वेक्टर दिए गए हैं, है ना, फॉर्म अ ट्रायंगल। तो चलिए हम इसको ए वेक्टर बोल लेते हैं, इसको बी वेक्टर बोल लेते हैं, इसको सी वेक्टर बोल लेते हैं। ए बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ ऑफ कोई दो एडजेसेंट साइड। इसमें तो सारी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड हो सकती है। तो जैसे ए बी वेक्टर हम बोल रहे हैं क्रॉस ए सी वेक्टर बोल रहे हैं, है ना। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा डिवाइड बाय टू कर देंगे तो एरिया की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर वही करते हैं हम, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमें क्या दे देगा? एरिया दे देगा। तो एरिया कितना दिया गया है इसका? एरिया इज गिवन एज 5√6, है ना। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए और बी तो हमको गिवन है ही, ए आई जे के डिटर्मिनेंट बना लेते हैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए। यहाँ से हमें ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो ए है अल्फा 4 2 5 3 4। तो यहाँ से हमें ए क्रॉस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 16 - 6 यानी 10 i कैप। जे कैप की बात आएगी तो 4 अल्फा - 10, 4 अल्फा - 10 जे कैप प्लस के कैप के टर्म्स में 3 अल्फा - 20, 3 अल्फा - 20 के कैप आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसका जो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू यहाँ से 10 का स्क्वायर। और एक काम करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, है ना। उससे पहले हम 1/2 दिस जो है किसके बराबर है? 5√6 के बराबर, है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टू इसके बराबर है, तो टू को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। स्क्वायरिंग करेंगे अगर दोनों साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 अल्फा + 10 का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा - 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 × 6, 600 के बराबर। इसको राइट साइड में भेज देंगे इसको, तो ये 100 है, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 अल्फा 16 अल्फा प्लस 100 -80 अल्फा प्लस 9 अल्फा प्लस 400, 20 × 3 = 60 -120 अल्फा इज इक्व टू 500। तो अगर आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गए हैं। यहाँ से बचा 16 × 9 = 25, और यहाँ से 200। 25 अल्फा स्क्वायर -200 अल्फा इज इक्व टू 0 आया। अल्फा को आप कॉमन ले लीजिए, या फिर 25 अल्फा को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से अल्फा माइनस 25 × 8 = 200 -8 इज इक्व टू आपका 25 × 8 = 200, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है, अल्फा इज इक्व टू 0 और अल्फा इज इक्व टू 8। अब इसने अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, तो ये वाला कंडीशन कैंसिल हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। 8 आते ही मैं यहीं पर मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, 8 i कैप। अब इसने सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है, तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 i कैप प्लस जे कैप
-2 के कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो 4 और एक 5, 9 5 14, 14। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो जो भी ऑप्शन 14 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।